अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर जाम खालिद हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। तो आज हमने बेटा नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट डिस्कस करना है। तो चलें जी, मेरे साथ आपने जुड़े रहना है। ठीक हो गया बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अमोनिया जी वेरी टॉक्सिक है, जो कि पैदा होती है एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अमोनिया जब पैदा होती है तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और बहुत जल्द डिज़ोल्व हो जाती है। मतलब दो चीज़ें यहाँ पे आ गई कि अमोनिया जैसे ही मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में पैदा होती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये ना सिर्फ इंतहाई टॉक्सिक है और इसके साथ साथ ये इसमें इंतहा दर्जे की डिज़ोल्विंग पावर है बॉडी फ्लूइड्स में, तो ये फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाती है। Thus it must be kept in low concentration in the body। तो इसीलिए इसको मिनिमम कंसंट्रेशन में रखना चाहिए, बॉडी में मिनिमम अमाउंट में रखना चाहिए। जितनी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसने जो है हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेस को सबोताश कर देना है, मुतासर कर देना है। To maintain its low concentration below that of body require large amount of water। तो क्या है जी, इसकी लो कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी की अमाउंट चाहिए। टू एलिमिनेट इट इन द यूरिन एज इट्स प्रोड्यूस, कि जैसे ही ये पैदा हो इसको यूरिन के रास्ते बाहर निकालने के लिए पानी को बहुत ज़्यादा बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया जी। दिस इज़ पॉसिबल जस्ट ओनली इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। और ये रिक्वायरमेंट कि बहुत ज़्यादा पानी ज़रूरत हो अमोनिया के अखराज के लिए, ये सिर्फ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में पॉसिबल है। मतलब कौन से इन्वायरमेंट? वो कैनाल्स हो गई, स्ट्रीम हो गई, रिवर्स हो गए, इनमें ये पॉसिबल है। हत्ता कि सी में भी ये पॉसिबल नहीं है, समंदर में। देयरफॉर अमोनिया kept as excretory product of animal inhabiting hypotonic यानी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में जो एनिमल रहते हैं उन्होंने सिर्फ इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अडॉप्ट किया हुआ है, अपने अंदर किप्ट रखा हुआ है, क्योंकि उनके पास पानी की बहुतात होती है उनकी बॉडी में, बाहर इन्वायरमेंट में भी और उनकी बॉडी में भी। तो इसीलिए उनके लिए ये कोई परेशानी का बायस नहीं है। तो अबाउट 500 ml वाटर नीड होता है जी टू एक्सक्रीट जस्ट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया एज नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट। तो 1 ग्राम अमोनिया को इखराज के लिए 500 ml पानी चाहिए होता है एनिमल्स को। फॉर एग्जांपल अगर आप फिश की बात कर लें तो 1 ग्राम अमोनिया का इखराज के लिए आधा लीटर पानी चाहिए। तो आप देख लें कि कितना ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद बेटा हम यूरिया साइकिल की बात करते हैं। ठीक हो गया जी, यूरिया साइकिल। तो ये हमारे पास जी यूरिया साइकिल है बेटा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लाजमी जो है ना आपने करना है, बड़े ध्यान से करना है। यहाँ से साइकिल का स्टार्ट होता है, यूरिया साइकिल का स्टार्ट यहाँ से होता है। और ये भी याद रहे, ये यूरिया साइकिल मैमल्स में होता है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैमल्स हो गए, ठीक हो गया जी, और एम्फीबियंस वगैरह, ये इनमें। तो ऑर्निथीन यहाँ से स्टार्ट होगा यूरिया साइकिल। ऑर्निथीन प्रिकर्सर है, जिस तरह साइक्लिक रिएक्शंस जितने भी हैं उनका प्रिकर्सर होता है, तो यूरिया भी एक साइक्लिक रिएक्शन है। तो ऑर्निथीन इसका प्रिकर्सर है। ऑर्निथीन में जब एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक CO2 का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये बन जाएगा सिट्रोलिन। ठीक हो गया बेटा जी, सिट्रोलिन बन जाएगा। तो उसके बाद सिट्रोलिन में एक और अमोनिया ऐड होगा। ठीक हो गया जी। किस मकसद के लिए ऐड हो रहा है? सेकेंड नाइट्रोजन ऑफ यूरिया देने के लिए ऐड हो रहा है। कौन ऐड हो रहा है? अमोनिया। क्या करने के लिए? सेकेंड नाइट्रोजन ऑफ यूरिया। यूरिया को सेकेंड नाइट्रोजन देने के लिए अमोनिया ऐड हो रहा है। तो उसके सिट्रोलिन में जब अमोनिया ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? आर्जिनिनो सक्सीनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आर्जिनिनो सक्सीनेट। आर्जिनिनो सक्सीनेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी? आर्जिनिन में। आर्जिनिन जो है जी पे आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करेगा।
कौन सा एंजाइम, आर्जिनेज, किस पे एक्ट करेगा, आर्जिनिन पे। तो ये क्या बन जाएगा जी, एक यूरिया का मॉलिक्यूल बन जाएगा और दोबारा ऑर्निथीन बन जाएगा, जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुआ था, अगेन स्टार्ट हो जाएगा साइकिल। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर उसने एंजाइम नहीं लिखे बुक में, तो एंजाइम है हर स्टेप पर, हर स्टेप पर एंजाइम है, और वो एंजाइम जो है जी इस तमाम रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे हैं, हर एंजाइम एक स्टेप को कैटलाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये यूरिया साइकिल था, नीचे लिखा हुआ है मेटाबॉलिक पाथवे इन यूरिया साइकिल। तो चलें नेक्स्ट बात करते हैं। इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, ammonia cannot be kept as excretory product. The other alternative is to change it to less toxic substance such as urea. तो जिस तरह अभी हम पहले डिस्कस करके आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, कि अमोनिया के अखराज के लिए बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार चाहिए, और ये सिर्फ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में पॉसिबल है। वो इलाके, वो जगह जहाँ पे पानी बहुत कम अवेलेबल है, वहाँ पे अमोनिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट एनिमल नहीं रख सकते, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पे नहीं रख सकते। तो इसीलिए इन एनिमल्स को चाहिए होगा कि वो इसको चेंज करें, मोर टॉक्सिक टू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, मोर टॉक्सिक टू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, किस में जी, यूरिया में, यूरिया में चेंज करें। और यूरिया को जी रिक्वायर होता है 50 ml ऑफ वाटर फॉर इट्स 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिमूवल। यानी यूरिया के अखराज के लिए, 1 ग्राम यूरिया के अखराज के लिए 50 ml पानी चाहिए, जबकि अमोनिया के लिए अभी हमने डिस्कस किया था 500 ml पानी चाहिए जस्ट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को रिलीज करने के लिए। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो 10 टाइम कम पानी चाहिए यूरिया के अखराज के लिए एज कम्पेयर टू अमोनिया। उसके बाद जी, हेयर एक्सेस एक्सक्रीटरी नाइट्रोजन इज मेटाबॉलिकली कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय यूरिया साइकिल। तो ये अमोनिया से यूरिया कैसे बनाया जाता है जी, जिस तरह अभी हम डिस्कस करके आए हैं, यूरिया बनाया जाता है बाय यूरिया साइकिल, अमोनिया से यूरिया बनाया जाता है बाय यूरिया साइकिल इन द एनिमल इनहेबिटिंग इन्वायरमेंट विद रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। उन माहौल में, उन एनिमल्स में जो उस माहौल में रह रहे हैं जहाँ पानी कम अवेलेबल है, तो उन्हें वो क्या करते हैं जी, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं थ्रू यूरिया साइकिल। तो एग्जांपल उसने दिए, फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल मैमल्स। ठीक हो गया, इसमें इंसान भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक हो गया जी। तो हम भी क्या करते हैं जी, यूरिया बनाते हैं यूरिया साइकिल के थ्रू। उसके बाद है जी, एनिमल इनहेबिटिंग इन्वायरमेंट विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई रिक्वायर एन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट विच कैन बी एक्सक्रीटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अब तीसरी कैटेगरी उन एनिमल्स की है जो शदीद पानी की कमी में रहते हैं, जहाँ पे पानी, जिनके पास पानी बहुत कम अवेलेबल है, जिसमें जी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या करते हैं जी, ये बहुत कम पानी के अमाउंट से इस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर सकें, तो इनके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए और है। तो इनके लिए क्या है जी, ये सिर्फ 1 ml वाटर इस्तेमाल करते हैं, इनको रिक्वायर्ड होता है एलिमिनेट करने के लिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो ये एनिमल क्या करते हैं, अमोनिया से यूरिया और यूरिया से फिर यूरिक एसिड बनाते हैं, ताकि पानी बहुत कम लगे वेस्ट नाइट्रोजन की रिमूवल के लिए। ठीक हो गया। तो देख लें, आप कंपेयर कर लें, 1 ml पानी चाहिए 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा लें ये कितना इन एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि वो पानी बहुत ना होने के बराबर जो है जी एक्सक्रीट कर रहे हैं, पानी का ज़िया कर रहे हैं, क्योंकि पानी की इनके पास शदीद कमी होती है। तो इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया था, अब यहाँ पे यूरिक एसिड बनाने के लिए इनको एनर्जी लगानी पड़ रही है। ठीक हो गया, एनर्जी लगानी पड़ रही है, लेकिन वो एनर्जी लगा रहे हैं और पानी बचा रहे हैं, क्योंकि इनको पानी लाजमी चाहिए। देखें, एनर्जी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं लेकिन पानी पे नहीं कर रहे, जबकि वो एनिमल जो अमोनिया रिलीज़ कर रहे हैं वो पानी पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं और एनर्जी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि उनके पास पानी अवेलेबल है, तो वो उस ऑप्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं। देयरफॉर द रेप्टाइल एंड बर्ड्स दैट इनहेबिट एराइड इन्वायरमेंट एक्सक्रीट यूरिक एसिड एक्सक्रीट प्रोडक्ट। तो इसमें कौन सी एग्जांपल हैं जी जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, रेप्टाइल और बर्ड्स वगैरह। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3 टर्म दिए हमने एनिमल्स को। जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको हमने नाम दिया अमोनोटैलिक, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटैलिक रेस्पेक्टिवली। तो 3 टर्म है जी, दोबारा सुन लें, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक
اینڈ یوریکوٹیلک. اب یوریوٹیلی اور یوریکوٹیلی یہ ایوولوشنری اڈاپٹیشنز ہیں، کیونکہ یہ دونوں اڈاپٹیشنز اینیملز کو پانی کا ضیاع روکنے میں مدد دے رہی ہیں. تو دونوں یہ ایوولوشنری اڈاپٹیشن ہیں، دونوں یوریوٹیلی اور یوریکوٹیلی. یہ والے اینیمل جن میں یوریوٹیلک جو اینیمل ہیں، جو اینیمل یوریوٹیلک اینیمل ہیں، ان کی اس اڈاپٹیشن کو یوریوٹیلی کہتے ہیں، اور اس طرح یوریکوٹیلک جو اینیمل ہیں یوریک ایسڈ ایکسکریٹ تھے، ان کی اس اڈاپٹیشن کو یوریوٹیلی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ یا یوریکوٹیلی کہتے ہیں. یوریو والوں کو یوریوٹیلی اور یوریک ایسڈ والوں کو یوریکوٹیلی کہتے ہیں. اڈاپٹیشن کا نام ہے. اب مزے کی بات یہاں پہ انٹرسٹنگ بات ہے، اینیملز ناٹ اونلی دا کیمیکل نیچر آف ایکسکریٹو پروڈکٹ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی اینیملز نے نہ صرف یوریا اور یورک ایسڈ اپنی ویسٹ پروڈکٹ کے طور پہ ان کو لے کے آئے ہیں تاکہ پانی کا اخراج کم کرنا پڑے، بلکہ وہ اپنے ایکسکریٹری سسٹم میں بھی اڈاپٹیشنز لے کے آئیں تاکہ وہ بھی بیٹر پرفارم کریں. تو دو باتیں یہاں پہ، animals have adopted not only the chemical nature of excretory product، نہ صرف انہوں نے اپنی ایکسکریٹری پروڈکٹ کی نیچر کو چینج کی ہے، اس کو اڈاپٹ کی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ایکسکریٹری اسٹرکچر، ایکسکریٹری سسٹم میں بھی اڈاپٹیشنز لے کے آئے ہیں تاکہ وہ بھی پانی کا ضیاع کم سے کم کرے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آج کا لیکچر تھا بیٹا. آپ کا کوئی کوشچن ہو بیٹا آپ نے نوٹ کر لینا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کر لیں، تو آپ کی مرضی ہے، نہیں تو آپ واٹس ایپ گروپ میں جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس میں جو ہے آپ کوشچن کریں، آپ کو فوراً رپلائی کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب میں نے آپ سے اجازت چاہنی ہے. اللہ حافظ.